So yeah, he's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. समीर रिजवी और बस समीर रिजवी, क्या टैलेंट है समीर रिजवी यार। हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर। सोना भाई, इम्पैक्ट प्लेयर की ट्रू डेफिनेशन जो है वो मुझे लगता है आज समीर ने जो है ना वो निभाई है। आप क्या कहते हैं? भाई ये पहले सीएसके में था लड़का, इसको 8.4 करोड़ में लिया था इन्होंने 2024 में, मतलब 23 की ऑप्शन थी, 24 का आईपीएल था। ये तीसरा मैच है जो लो स्कोरिंग हो गया आईपीएल का ना। हाँ। और वो जो एक स्टिग्मा था आईपीएल पे कि जी ऑलवेज हाई स्कोरिंग विकेट्स बनती हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब इस दफा ये इसका मतलब ये है कि बॉलिंग जो है इस दफा उनकी विकेट्स में भी फर्क है, और बॉलिंग को भी थोड़ा सा शायद मैनेजमेंट ने आईपीएल की मैनेजमेंट ने इसको देखा कि देखिए अगर बिल्कुल ही बॉलर्स को वहां उनको मारी पड़ती रहेगी तो डिस्करेज होंगे ना ऑब्वियसली, फिर आगे सिलेक्शन में भी तकलीफ आती है कि किसी बॉलर की जब सही स्किल पता ही नहीं चलेगी। वो अच्छी विकेट भी लेके गए, 2 विकेट लेके गए, 3 ओवरों में 20 रन दिए। इसके अलावा वो थोड़े से पंगेबाजी भी कर रहे हैं ट्रिस्टन स्टब्स के साथ, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स हमने देखा है कि इंटरनेशनल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और इसी के साथ समीर रिजवी ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ना वो हार गए, दिल्ली कैपिटल जीत गए। यही इसी के साथ ही मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन का आज मैच हुआ, जिसके अंदर हैदराबाद किंग्समैन लगातार आई थिंक तीसरा मैच अपना इतना रन करने के बावजूद भी। और उस ऑक्शन में अनकैप में सबसे महंगा क्रिकेटर था, लेकिन अच्छा नहीं खेल पाया। मेरे ख्याल 8 की मैच में 50-55 रन किए थे, ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाया। और उसके बाद फिर इनको दिल्ली ने लिया था लास्ट में 24 में 95 लाख में, ऑलमोस्ट 1 करोड़ में, और फिर रिटेन अब इस बार इन्होंने किया है। मगर अच्छी इनिंग खेली आज उसने एक टफ कंडीशन के अंदर। अब देखें ना, जो हमेशा हम बात करते हैं कि आईपीएल के अंदर आप पिच को इक्वल चांस दें कि बॉलर भी अपनी कला दिखा पाए और बैट्समैन भी दिखा पाए। आल्दो आज कजाफी में जो मैच हुआ वो 200 प्लस वाला मैच था, दोनों तरफ से 200 प्लस हुए। प्रेशर सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल की विकेटें गिरती जा रही थी, यके बाद दिगरे, लेकिन समीर रिजवी एक ऐसा जो है वो बैट्समैन, एक ऐसा यंग टैलेंट आके खड़ा हो गया मैदान में कि भाई मैनू करो आउट, मैं आज जो है वो बचाऊंगा। इतने प्रेशर सिचुएशन में जो आपके 40-50 रन होते हैं ना भाई, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। यकीन माने आप 40-50 भी कर देना, ये बड़े क्रूशियल होते हैं। समीर रिजवी ने वो रोल अदा किया, ठीक हो गया। तो दिल्ली कैपिटल ने हरा दिया है भाईजान लखनऊ सुपर जायंट को। हाय, ये लखनऊ सुपर जायंट भाजी ऋषभ पंत की बैटिंग देखने के लिए ना मैं बड़ा लंबा ट्रैवल करके आया हूं। कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है यार। सबसे अच्छा मुझे लगा नटराजन जो आया, इंजरी के इतने इश्यू थे, वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया में याद है वो टेस्ट मैच कैसे खेला, एज ए नेट बॉलर लेके गए थे उसको और वाशिंगटन सुंदर को, इन दोनों ही परफॉर्म टेस्ट प्लेयर बन गए। तो कमबैक किया, 3 आउट किए हैं उसने, साथ कुलदीप ने 2 आउट किए हैं। और किसी आप हर वक्त ही मतलब बॉलर्स को मार पिटती रहेगी तो फिर बॉलर का सही मानों में समझ नहीं आती और आगे सिलेक्शन में तकलीफ होती है। तो अभी ये जो आज का मैच है, एक दफा मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वंडरफुल बॉलिंग भाई, मतलब नगीदी ने की है, फिर उसने एग्जैक्टली, फिर उसके बाद ये नटरंजन ने, कुलदीप यादव ने, हाँ, तो वो अच्छी बॉलिंग है और उनको 140 तक रिस्ट्रिक्ट करना बॉलर किसी भी विकेट पे मुश्किल होता है। बहुत वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। और लेकिन तीसरा दिन है आज आईपीएल के अंदर कि लगातार इक्वल पिच मिल रही है बॉलर बैट्समैन दोनों के लिए। 150, 60, 70 वाले मैचेस हो रहे हैं और मजेदार हो रहे हैं। बॉलर्स के लिए भी कुछ है, बैट्समैन के लिए भी कुछ है। सो समीर रिजवी ने उस पिच के ऊपर एक अच्छी बैटिंग की है। और मैं इसका पढ़ रहा था, इस लड़के ने, इनके अपने मामू इनके कोच थे, तो अब्बा जी उन्होंने, क्योंकि ये बड़ा था घर में, लोन ब्रेड विनर, तो अब्बा जी कहते कि मेरे मुंडे खराब करन दे, पढ़ लेंदे, क्रिकेटर बनेगा। मामा जी कहते क्रिकेटर बनेगा। अख्तर साहब थे वो कोच जो इनके, उन्होंने इस पर किया और अपने फर्स्ट क्लास खेलने के 4 सालों के बाद इसने मैटर किया। इस लड़के के पास वो गेम सेट मौजूद है, इसके पास पोटेंशियल मौजूद है। दिल्ली कैपिटल की आज शुरुआत किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। हालांकि जब बॉलिंग करने आए थे तो आज एक पैराडाइज था, लेकिन आज एक पीएसएल और एक आईपीएल है। आईपीएल में कहा जाए कि बॉलर्स का दिन था, गलत नहीं होगा। पीएसएल में कहा जाए बैटर्स का दिन था, गलत नहीं होगा। और दोनों अदला बदली हो चुकी है। पीएसएल के अंदर 250 पे 250 चेज हो रहा है और यहाँ लो स्कोरिंग थ्रिलर बन रहा है। मतलब थ्रिलर बन चुका था, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी की पार्टनरशिप से पहले थ्रिलर बन चुका था। 30 पे 4 हो चुके थे। 115 रन की अनबीटन पार्टनरशिप, जिसमें समीर रिजवी ने 47 डिलीवरीज में 70 रन लगाए। 47 में आपको एक खास मैं बात बताऊं कि जो पहला रन है सही समीर रिजवी का, वो आया है 8 बॉलों बाद, यानी 8 बॉल के बाद इसने अपना अकाउंट खोला है समीर ने। और सही समीर रिजवी को अगर आप देखें कि आज उसने वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाई, वो लेवल ऑफ एब्जॉर्बिंग द प्रेशर एंड देन अप्लाइंग योरसेल्फ एंड निगेटिंग ऑल व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड यू। 4 विकेट गिरी हुई है, टॉप ऑर्डर गिर चुका है, मिडिल ऑर्डर गिर चुका है, पहला मैच है, 140 का टोटल है। और अगर आप 40-60 रन तक देखें ना कि 8 ओवर में 60 रन के करीब घूम रहे थे ये, 10 ओवर के करीब। सो वहां एक सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि 8-9 ओवर में इनके 65 थे, इनके थे 9 ओवर में 61 रन, और उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 14 रन एक्स्ट्रा के थे। तो आप ग्रेविटी समझ सकते हो
कि मोहम्मद शमी हो, मोहसिन खान हो, एनरिच नॉर्किए हो, प्रिंस यादव हो, चारों पेसर्स ने ऐसी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की कि भाई साहब ऐसा लग रहा था कि 140 रन, ये 140 रन नहीं, ये 240 रन का एक पहाड़ है, एक ऐसा टोटल है जो कि चेज ना हो पाए। मैंने आज दिल में ठान लिया था कि भाजी मैंने ऋषभ पंत की बैटिंग देखनी है। ऊपर से हमारे पीएसएल कचरा लीग शुरू हुई है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल में मैच हो रहा है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, कोई क्राउड नहीं नजर आता। ठीक है, वो ऐसे जैसे क्लब लेवल का मैच हो रहा है। ठीक है, वो तमाशबीनियां हो रही हैं, उधर से साहिब अफरान तमाशबीनी नहीं कर रहा है, उधर से जो जनाब साहब सैम यूब उंगले करवा रहा है। तो एक अजीब माहौल है पीएसएल में। वो तो बात की बात है, फिर बात करेंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन यार टैलेंट की बात करें ना तो समीर रिजवी टैलेंट है। मैं एक प्लेयर की हमेशा तारीफ करता हूं, इवन दो प्लेयरों की, एक कुलदीप यादव और एक आप मान के चलिए अक्षर पटेल। मैं तो इस हक में भी था कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के तमाम जो है वो मैचेस खिलाए जाते कुलदीप यादव को। जिस चेस करने वाली टीमों ने कमाल कर दिया है, और दिल्ली कैपिटल थोड़ा पटरी से नीचे जरूर उतरी, लेकिन टोटल इतना बड़ा नहीं था। 142 चेस करने थे, लेकिन बहुत ही शानदार पार्टनरशिप हुई है और चेस कर दिया गया जी टोटल। और समीर रिजवी बहुत बेहतरीन और शानदार खेला है, और इंपैक्ट प्लेयर वाकई इंपैक्ट दिखाया है। 47 गेंदों पे 70, और कमाल की बारी खेली है स्टब्स और समीर रिजवी दोनों ने। और जो के 26 पे 4 आउट थे तो वो 4 ही आउट रह गए। 26 पे 4 और 4 के बाद फिर पांचवा जो है वो गिरा नहीं और 4 ही आउट रहे और मैच जीत गए। और टोटल जिस तरह का था, फिर आपको बताया था कि ये 17वें 18वें ओवर में पूरा कर लेना चाहिए, और इसके बावजूद के 26 पे 6 के 4 आउट होने के बाद भी वो 18वें ओवर की पहली बॉल पे टारगेट चेस कर लिया गया। और निगीदी ने 3 आउट किए। हाँ, तो बॉलिंग तो अच्छी हुई है, बहुत बहुत जबरदस्त। लेकिन बस वही था, वही स्लो मैच, थोड़ा जरा वैसा एक्साइटिंग गेम। पहले 2 मैचेस जो हुए हैं ना नजीब, वो उन्होंने ऐसी आदत डाली है कि हर मैच ही 200 वाला हो। और कामी, वो वर्ल्ड कप में याद है पहला मैच जब हुआ था इंडिया का यूएसए से, आपने कहा 200, नजीब ने 225, एक 240 240 यार। आज भी साउथ अफ्रीका के सामने 270-72 बन रहे थे। आज भी सबसे कम मैंने बताया हुआ था 165 170, आप दोनों ने 180 200। मैंने 185। तो देख ले क्या हाल हुआ।